हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक टेट, सुपर टेट, सी टेट, KVS, PRT, DSSS, SSC, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के जिसमें भी आपके सामान्य हिंदी से बनने वाले प्रश्न आते हैं, तो आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो आज के प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि हिंदी की बा ध्वनि है। हिंदी की बा ध्वनि है। ऑप्शन ए है दंत, बी है ओष्ठ, सी है वर्ष और डी है तालव्य। देखिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि कई लोगों का ये कहना होता है कि आप पहले सब्जेक्टिव वीडियो कराइए, मीन्स पहले आप टॉपिक को पूरा पढ़ाइए उसके बाद। तो मैं बता दूं कि चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको ऑलरेडी वर्णमाला से रिलेटेड 2 वीडियोस दे दिए गए हैं। वर्णमाला भाग 1, वर्णमाला भाग 2, जिसमें स्वर और व्यंजन की डीपली नॉलेज दी गई है कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है, किस प्रकार आप इनको याद रख पाएंगे, कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। सारी चीज़ें आपको बेस और ट्रिक्स दोनों के माध्यम से बताई गई हैं। तो आप चाहें तो वहाँ पर अपना जो नॉलेज है उसे बढ़ा सकते हैं और उसके बाद आकर के यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हिंदी की जो बा ध्वनि है वह क्या है, दंत ध्वनि है या ओष्ठ ध्वनि है या वर्ष ध्वनि है या तालव्य ध्वनि है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, कि हिंदी की जो बा ध्वनि है वह आपकी कैसी ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, यहाँ पर सभी आए हुए प्रश्नों को ही शामिल किया गया है, तो आप फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करते चलेंगे और अंत में अपने स्कोर को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। अब आपसे कौन सी ध्वनि पूछ रहा है, दंत ध्वनि। तो दंत ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए है का, बी है छा, सी है ता और डी है पा। तो देखिए, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा का मतलब होता है आ का वर्ग, हा हल और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ से होगा। तो का आपका कहाँ से चला जाएगा? कंठ से। तो ये तो आपका होना नहीं है। छा कहाँ से होगा? तो इचु यशानाम तालु। आपका सूत्र क्या होता है? इचु यशानाम तालु, यानी कि ई और चा वर्ग और चा छा जा, तो ये भी नहीं आपका आना है। फिर आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा उपपदमाननीयो ओष्ठो। उपपदमाननीयो ओष्ठो यानी कि उ और पा वर्ग आपका उच्चारण कहाँ से होगा? ओष्ठ से। तो अब आपका एक ही बचता है जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका हो जाएगा ऋतु लशानाम दंता। ऋतु लशानाम दंता, इसका अर्थ होगा री ता वर्ग और ला लट्टू और शा सपेरा। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तो ये सभी आपके दंत से उच्चरित होंगे। तो आई होप कि आप इन सारे वर्णों के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा संवृत है? निम्नलिखित में से कौन सा संवृत है? ऑप्शन है आ, बी है औ, सी है ई और डी है ए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, स्वरों के वर्गीकरण में मैंने बहुत ही डीपली तरीके से और बहुत ही इजी वे में बताया है कि संवृत, विवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत, ये सभी आप कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उन चीज़ों की चर्चा करके आपका समय ज़्यादा जाएगा, आप उनको जा करके डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ई आपका संवृत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि दंत्योष्ठ है? ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है? अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि उपपद माननीयो ओष्ठ हो, तो पा फा उसी वर्ग में चला जाएगा। उसके बाद आपका जैसे माँ आ जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा? ये भी आपका उपपद माननीय ओष्ठों में चला जाएगा। तो ये भी, इसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ से हो जाएगा। और ता था दा धाना अभी अभी हमने पढ़ा था, ये दंत से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ हैं। तो अब आपका कौन सा बचता है? वाह। और याद रखेंगे कि पूरी वर्णमाला में एकमात्र ऐसा स्वर है, एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से है। तो दंत्योष्ठो आपका कौन सा है? वाह। वकारस्यो दंतोष्ठो, वाह मात्र आपका दंत और ओष्ठ से उच्चरित होने वाला वर्ण है। और सभी वर्ण आपके ऐसे हैं जो अन्य अन्य उच्चारण स्थानों से निकलते हैं, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा वर्ण है जो दांत और ओष्ठ के मिलने से निकलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए, सभी पूछे हुए प्रश्न हैं और कितनी इनकी
इंपॉर्टेंस है ये आप खुद ही समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? ऑप्शन ए है चा छा जा, बी है टा ठा डा ढा, सी है पा फा बा भा और डी है ता था दा धा। देखिए अगर आप प्रैक्टिस सेशन से भी जुड़े हुए हैं तो लगातार ये तीसरा वीडियो आई थिंक जा रहा होगा, तीसरा या चौथा वीडियो, तो आप प्रैक्टिस से ही पूरी वर्णमाला तैयार कर सकते हैं। ऑप्शन ए है चा छा जा झा, इचू यशा नाम तालु, अभी अभी बताया था इचू यशा नाम तालु कहाँ से हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। फिर आपका पापा बाबा उपपद माननीयो ओष्ठ हो, उपपद माननीयो ओष्ठ हो, ओष्ठ से हो जाएगा। और ता था दाधा ना तो ऋतु लशा नाम दंता, अभी बताया था ऋतु लशा नाम दंता कहाँ से हो जाएगा? दंत से। तो क्या बचा? टाठा डाढ़ाणा यानी कि आपका ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? रा आ जाएगा, टावर्ग आ जाएगा और आपका ऋतु रसाणाम सा षटकोण आ जाएगा। ये सभी आपके किस में आ जाएंगे? मूर्धा में। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, टाठा डाढ़ा किस में आ जाएगा? मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्ण हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए है मूर्धन्य, ऑप्शन ए है आप सभी के सामने मूर्धन्य, बी है तालव्य, सी है दंत और डी है ओष्ठ। उपपद माननीय ओष्ठ हो, उ और पा वर्ग, तो ओष्ठ नहीं होगा। इचु और उसके बाद आ जाएगा आपका मूर्धन्य। अगर देखेंगे तो ऋतु रसाणाम मूर्धा कौन सा सा आता है? षटकोण वाला, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु इसमें कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इचु यशा नाम तालु में कौन सा आ जाएगा? शावर्ण आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? नेक्स्ट वीडियो में भी यानी कि पिछले वीडियो में भी हमने इस क्वेश्चन को लिया था और आज भी आपके सामने ये प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए है सा, बी है ला, सी और शी है झा, डी है या। यार अलावा आपके कौन से हो जाएंगे? अंतस्थ हो जाएंगे। शा सा साहा आपके ऊष्म हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि ला आपकी कैसी ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। ला कैसा हो गया? पार्श्विक हो गया। यदि रा पूछ लिया जाए तो ये कैसा हो जाएगा? प्रकंपित। रा कैसा हो जाएगा? प्रकंपित। और अगर हा पूछ लिया जाए तो हा आपकी काकल्य ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? काकल्य ध्वनि। इन सभी वर्णों को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए है छा, बी है त्रा, सी है डा ज्ञा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपके? चा, जिसमें छा है किसके किसके योग से बनता है? तो का प्लस सा षटकोण के योग से बनता है। त्रा आपकी किससे योग से बनता है? तो हलंत्यम ता और रा के योग से बनता है। ज्ञा अगर पूछा जाए तो जा और वा के योग से बनता है। और अगर आपके श्रा, अब एक और बचता है आपका श्रा पूछा जाए तो शा प्लस रा के योग से बनता है, लेकिन सा आपका कोई भी संयुक्त वर्ण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? देखिए मैं चारों ऑप्शंस को क्लियर करती हूँ ताकि आपका एक बेहतर रिवीजन हो पाए। तो यहाँ पर अगर आप मेरी व्याख्या को भी थोड़ा सा भी सुन रहे होंगे तो यहाँ आप अपना उत्तर कर पाएंगे। ऑप्शन ए है तालव्य, ऑप्शन ए है आपके सामने तालव्य, बी है ऊष्म, सी है अंतस्थ और डी है ओष्ठ। उपपद माननीय ओष्ठ हो, उ और पावर्ग ओष्ठ से, उ और पावर्ग ओष्ठ से। ऊष्म शा सा सा हा, शा सा शा और हा यानी तीनों प्रकार के सा और हा किस में आएगा? ऊष्म में। इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। ई चा वर्ग, या और शा ये किससे हो जाएंगे? तालव्य से। जबकि अंतस्थ में कौन आएंगे? तो यार अलावा आपके चारों कौन हो जाएंगे? अंतस्थ वर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सॉरी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन अर्धस्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर है? तो ऑप्शन ए है या, बी है पा, सी है छा, डी है ज्ञा। तो पा आपका अर्धस्वर नहीं है, पहले तो यही याद रखेंगे। ज्ञा और छा आपके कैसे हैं? संयुक्त हैं। ज्ञा और छा कैसे हैं? संयुक्त हैं। तो बचा क्या है? या। और या ही सिर्फ अर्धस्वर नहीं है, बल्कि आप याद रखेंगे कि या के साथ साथ वा, यानी कि या और वा आपके क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो अर्धस्वर या और वा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि
इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए, ये ऐसे प्रश्न नहीं है जो कहीं से भी उठा के आपके सामने ला दिए गए। ये सभी प्रश्न ऐसी इम्पॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं जिनका अपना एक बहुत ही अच्छा खासा स्तर है। तो इन प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे ये बन पा रहे हैं इसका कारण है आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, और यहाँ पर सरल प्रश्नों के ही गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से प्रैक्टिस को पूरा करिएगा और अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए है छा, बी है त्रा, सी है ज्ञा, डी है फा। तो छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ये सभी क्या है? संयुक्त वर्ण है, जो कि कितने हैं? तो 4 हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि फा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें समय नहीं लेंगे। या आपका अर्धस्वर है, सा आपका ऊष्म व्यंजन है, जबकि ला आपका कैसा है? तो ला आपका पार्श्विक है, और रा प्रकंपित है, और हा काकल्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? अग्र है, पश्च है, अग्र विवृत है, या पश्च संयुक्त है? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि ऊ आपका किस प्रकार का स्वर है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये आपका पश्च स्वर है। ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च स्वर है। देखिए, मैं फिर से एक बार कहूँगी कि प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जहाँ मैंने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाया है। इससे सरल आपको कोई भी नहीं बता सकता, और जीवन में आप कभी अग्र, मध्य, पश्च इन चीज़ों को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट पर आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और फिर दोबारा से अगर आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, वा का उच्चारण स्थान है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी अभी आपके सामने आया था। तो आपका क्या हो जाएगा? ऋतु रसानाम दंतो, ऋतु रसानाम दंतो, बार बार बोलते जाइए, बोलते बोलते ही अगर ना याद हो जाए तो आप कहिएगा। ऋतु लशानाम दंत में क्या आ जाएगा? ऋतु लशानाम में दंत में आ जाएगा री और तावर्ग, फिर ला, और ये आपका सा सपेरा वाला सा, ये किस में आ जाएंगे? दंत में। उपपद माननीय ओष्ठो, उपपद माननीय ओष्ठों में आ जाएगा ऊ और पावर्ग, ये किस में आ जाएंगे? ओष्ठ में आ जाएंगे। कंठोष्ठ में आपका क्या आ जाएगा? इसे हम जो है दंत्योष्ठ में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वह आपका कैसा हो जाएगा? दंत्योष्ठ। और ए दै तो कंठ तालु, और ए ओ एव कंठोष्ठ के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? नहीं है पूछा गया है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। 50 बार ट्रिक बता चुके हैं, एक बार फिर देख लीजिएगा। अघोष 12, अघोष 12, महाप्राण 24, अघोष 12, महाप्राण 24। अघोष यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष है, तो बचे कौन से? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये कैसे हो गए? सघोष हो गए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, 12 दूनी 24 महाप्राण हो गए, तो बचे कौन से? 1, 3, 5, ये कैसे हो गए? अल्प प्राण हो गए। तो आई होप कि अब आप अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण कभी भी नहीं भूलेंगे। आपसे पूछा गया है कि महाप्राण नहीं है, यानी यहाँ जो ऑप्शन होंगे आपके सामने उसमें वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण नहीं आना चाहिए। ऑप्शन ए है आपके सामने खा, तो का के बाद खा आता है, यानी दूसरे नंबर पर, तो ये नहीं होगा। ये सॉरी, महाप्राण है आपका, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। जो आपका महाप्राण नहीं होगा वही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन भी है आपके सामने घा, तो का, खा, गा, घा, ये कितने नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर, तो ये भी महाप्राण है, इसलिए ये आपका उत्तर नहीं होगा। चा, छा, जा, ये कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर। और इसके बाद आपके तीसरे नंबर पर आता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? अल्प प्राण, जो कि महाप्राण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? कंठ और तालु से उच्चरित होने वाला आपका कौन सा वर्ण दिया गया है? तो अभी अभी अगर जब मैं बात कर रही थी दंत्योष्ठ की, तभी मैंने चलते चलते थोड़ा सा बात किया था कंठतालु के बारे में भी, अगर आपने सुना होगा। तो ऑप्शन ए है हा, बी है छा, सी है ओ और डी है ए। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ए दे तो कंठतालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ऑप्शन ए है छा, बी है ठा, डी है सी है हा और डी है मा।
संघर्षी व्यंजन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए हाँ आपका कैसा है, संघर्षी है। प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या है, और क्या है आपका, हा का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो कंठ से है। और ये कैसी ध्वनि है, यह काकल्य ध्वनि है। और यह क्या है, तो ये आपका जो है अल्प प्राण के अंतर्गत भी आने वाला वर्ण है। सॉरी, अल्प प्राण नहीं, महाप्राण, क्योंकि इसका क्रम कौन सा आएगा, चौथे क्रम पे। तो ये क्या हो जाएगा, संघर्षी भी होगा, कंठ भी होगा, काकल्य भी होगा और महाप्राण भी होगा। तो हा के बारे में आप इतनी सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। देखिए अंतर समझ लीजिएगा, ये मत कहिएगा कि यहाँ पे आंसर कुछ और बता रहे हैं और वहाँ पर आंसर कुछ और बता रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, और वहाँ क्या पूछा गया था, कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी और संघर्षी में अंतर है। ऑप्शन है आपके सामने जा, रा, हा और वा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि जा आपका कैसा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। और देखिए यहाँ पर संघर्षी व्यंजन पूछा गया था, इसलिए आपका उत्तर हा था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसर्ग से बना कौन सा शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग के द्वारा बना हुआ है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको बिल्कुल भी समय लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में ही विसर्ग लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निष्प्रा, निष्प्रा माने होता है जिसकी कोई भी इच्छा ना रह गई हो, जिसकी कोई भी इच्छा ना रह गई हो, उसे क्या कहते हैं, निष्प्रह। द्वित, द्वित आपके व्यंजन के अंतर्गत आने वाला शब्द है। द्वित व्यंजन उन्हें कहते हैं जब एक ही वर्ण आधा और फिर पूरा है। जैसे हमने लिख दिया दिल्ली, तो पहले ला कैसा आया, आधा, फिर कैसा आया, पूरा। हमने लिख दिया बच्चा, पहले आधा चा आया फिर आया पूरा। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, द्वित व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है। देखिए कितने बार अब मैं इन जो है फार्मूलाज को दोहराऊं और कितने बार बोलूं। आई थिंक अब आप बिना बोले ही फटाफट से अपने उत्तर जो है छाप देंगे कि तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तो इचु यसा नाम तालु, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इचु यसा नाम सॉरी ऑप्शन इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। देखिए मैं बोल तो सही रही हूँ लेकिन टिक गलत पे कर रही हूँ, तो आप अपना जो है आंसर सही जगह राइट कीजिएगा, मतलब सही जगह टिक कीजिएगा कि यहाँ पर तालव्य व्यंजन पूछा गया है। और तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आपके कौन से आ जाएंगे, तालव्य के अंतर्गत आपके आने वाले हो जाएंगे इचु यसा नाम तालु, यानी कि आपका ई वर्ग, ई ई ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इचु यसा नाम तालु में आ जाएगा ई और चा वर्ग, ई और चा वर्ग। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका शा सलजम वाला सा आ जाएगा। ये सभी आपके कहाँ से होंगे, तालव्य से होंगे। जबकि ऋतु रसाणाम मूर्धा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु लसानाम दंता, ऋतु देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, ये हो जाएंगे दंत से। और आखिरी में आप देख लेंगे उपपदमाननियो ओष्ठ, यानी कि पा फा बा बा मा, ये सभी किस में चले जाएंगे, ओष्ठ में चले जाएंगे। और आज का जो हमारा आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा वह है आप सभी के सामने कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अभी अभी अघोष और शघोष और अल्प प्राण महाप्राण सभी की ट्रिक आपको बता चुकी हूँ। तो आप अब बिना जो है समय व्यर्थ किए फटाफट से अपना उत्तर करेंगे कि इनमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है। घोष नहीं है तो कैसा है, अघोष है। घोष नहीं है तो कैसा है, घोष नहीं है तो अघोष है। और अघोष के बारे में क्या कहा था कि 12, यानी कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। तो या और राई कौन से क्रम में आएगा, दूसरे क्रम में। और आपके ला ये नहीं होगा, ता पहले क्रम में आएगा। ये यार अलावा आपका क्या हो जाएगा, यार अलावा आपका किस में चला जाएगा, यार अलावा चला जाएगा अंतस्थ में, ये तो पंचमाक्षर में आएगा ही नहीं, तो ये आपका आंसर होना ही नहीं है। ला भी आपका नहीं होगा, अंतस्थ में चला जाएगा। ता की अगर बात करें तो ता था दा, यानी कि ये आपका कौन सा वर्ण है, पहला। और हमने अघोष के बारे में क्या पढ़ रखा है, यानी कि 12 प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। तो हमें यहाँ पर अपना राइट आंसर मिल गया, हमें चौथा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और आज का हमारा जो आखिरी प्रश्न है वह है आप सभी के
सामने स्क्रीन पर बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी, फटाफट से आंसर कीजिएगा। किस शब्द में री स्वर नहीं आया है? री ऋषि की जो मात्रा होती है स्वर के अंतर्गत, वह किस में नहीं आई? ऑप्शन ए है कृपा में, बी है कृष्ण में, सी है दृष्टि में और डी है आज में। तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आज में किसी भी प्रकार से री की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, पसंद आया, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक अपने इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं किया है, तो फटाफट से इसे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, आपका एक कमेंट्स मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए और भी ज़्यादा इंस्पायर करता है। तो आई होप कि आपने वीडियो अच्छे से समझ लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियो।